हेलो यूट्यूबियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th प्रायिकता, जो कि एक्सरसाइज 15.1 है। उसमें 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और उससे आगे देखेंगे। चलिए पीछे कुछ रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे प्रायिकता का हम लोग पहले फार्मूला देख चुके हैं कि प्रायिकता का जो फार्मूला होता है ई का मतलब है घटना। ई का मतलब क्या है? घटना। ई का मतलब है घटना। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में सभी संभव परिणामों की संख्या। ये हम लोग जानते हैं कि जो हमारे काम लायक है घटनाओं की संख्या बटा में कुल घटनाओं की संख्या। ठीक है, उसी को हम लोग मैथमेटिकल रूप में, है ना, ऐसे हम लोग दिखाते हैं। मैथ के भाषा में अगर फार्मूला के रूप में हम लोग दिखाना होगा तो हम लोग ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ हम लोग जानते हैं कि इसमें देखो ई फॉर इवेंट है और पी क्या है? प्रायिकता है। किसी भी घटना की प्रायिकता जो होती है वो उसी घटना की संख्या बटा में टोटल नंबर ऑफ घटना, इसको हम लोग एन एस बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, एक और चीज़ हम लोग जानते हैं वो क्या है कि जो घटनाएं होती हैं, जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है? 0 या 0 के बराबर और 0 1 या 1 से छोटी होती है। 0 के बराबर हो सकती है या 0 से बड़ा होती है, और 1 के बराबर हो सकती है या 1 से बड़ी होती है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एक और फार्मूला जानते हैं कि किसी भी घटना के होने की प्रायिकता और उसी घटना के ना होने की प्रायिकता, किसी भी घटना के होने की प्रायिकता और उसी घटना के ना होने की प्रायिकता जो होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, और अगर इसको हम लोग परसेंटेज के रूप में लिखना चाहें, इसी को जीरो को अगर हम लोग परसेंटेज के रूप में लिखना चाहें तो इस तरीके से हम लोग प्रायिकता को लिख सकते हैं कि प्रायिकता जो होती है वो 0% से अधिक या उसके बराबर और 100% से कम या उसके बराबर होती है। ठीक है, एक और हम लोग फार्मूला ये कहो या एक तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में हेल्प करेगा। कोई भी घटना है जिसमें अगर सभी घटनाओं की प्रायिकता को अगर हम जोड़ दें, जैसे मान लो कि एक पासा है और पासा में क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 और 6, और सभी के आने की प्रायिकता जोड़ दें 1/6 1/6 1/6, वैसे ही सभी के आने की अगर हम लोग प्रायिकता जोड़ दें तो ये कितना के बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, तो इसको 1/6 1/6 1/6 तो कितना? 6/6, तो 6/6 6 1/6। इसको हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 6/6 को, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो वही कह रहा है, इस फार्मूला में कहने का मतलब यही है कि सभी घटनाओं की प्रायिकता का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। 15 नंबर क्वेश्चन है कि ताश के 5 पत्तों ईंट का, है ना, किसका है? ईंट का है। ईंट का है। ईंट का जो साइन होता है वो कैसा बना होता है? इस टाइप का बना होता है। ईंट का है और ईंट के पत्ते हैं, वो भी कौन कौन से हैं? तो एक दहला है यानी कि 10 है, एक गुलाम है यानी कि जे है, एक क्वीन है, बेगम है, और एक बादशाह है, और एक इक्का है। यही सिर्फ 5 ही कार्ड है ना, यहाँ पे सिर्फ 5 ही कार्ड है। यहाँ पे जो सैंपल स्पेस होगा उसको हम लोग 52 नहीं समझना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कितने कार्ड के बारे में बात कर रहा है? 5 कार्ड के बारे में बात कर रहा है। तो जो सैंपल स्पेस होगा यहाँ पे होगा कितना? 5। तो यहाँ पे सिर्फ 5 कार्ड के बारे में बात कर रहा है, और इसी 5 कार्डों को फेंट कर पलट कर अच्छी तरीके से फेंट लिया जाता है। फिर इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, और फिर उस पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या प्रायिकता है कि यह पहला जो निकाला गया पत्ता है वो क्या है? बेगम हो। पहला जो निकाला गया पत्ता क्या हो? बेगम हो। तो हम लोग नंबर ऑफ बेगम देख लेंगे अब बट्टा में सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे बेगम कुल कितनी बेगम है? 1। तो यहाँ पे संख्या कितना हो जाएगा? 1 बट्टा में टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ पे सैंपल स्पेस कितना है? 5। तो बट्टा में कितना हो जाएगा? 5। ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, दूसरा नंबर अगर हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं तो अब कह रहा है कि यदि बेगम निकल आती है ना, यदि बेगम आ जाती है तो उसको हम लोग निकाल के अलग रख दे रहे हैं। यदि बेगम
आ जाती है तो उसको हम लोग निकाल के अलग रख दे रहे हैं। तो जब हम लोग इसको निकाल के अलग रख देंगे तो इसमें क्या क्या बच जाएगा, 10 J Q क्या हो गया, गायब हो गया, तो बचा K और A। यानी कि अब जो सैंपल स्पेस होगा वो कितना होगा, ये सिर्फ 4। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, सिर्फ 4 होगी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि अब अगर इसमें से एक निकाल दिया जा रहा है तो उसी में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता क्या हो, इक्का हो। तो इस पूरे पत्ते में इक्के की संख्या कितनी है, इस पूरे पत्ते में इक्का की संख्या कितनी है, तो नंबर ऑफ ए बट्टा में हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ एस, सैंपल स्पेस। पूरे पत्ते में इक्के की संख्या कितनी है, 1 है, लेकिन अब यहाँ पे सैंपल स्पेस इस क्वेश्चन के लिए कितना है, 4 है। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/4। इसी में क्वेश्चन नंबर बी पूछ रहा है कि क्या प्रायिकता है कि एक निकाला गया पत्ता क्या हो, बेगम हो। तो अब इसमें तो बेगम कोई है ही नहीं, है ना, तो बेगम इसमें अब कोई है ही नहीं, तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि ये क्या है, एक असंभव घटना है और असंभव घटना की प्रायिकता कितनी हो जाती है, 0। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो ये 15 नंबर का जो क्वेश्चन था उसको हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए हैं। यानी कि किसी कारणवश 12 खराब पेन, खराब को हम क्रॉस से दिखा रहे हैं यहाँ पे, 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन से मिल गए हैं, 132 अच्छे पेन से मिल गए हैं। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 144। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस का कौन काम करेगा, 144, 144 का काम करेगा सैंपल स्पेस का। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 खराब पेन को किसी कारणवश 132 अच्छे पेनों में मिला दिया गया है। तो इस तरीके से कुछ इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं हम लोग क्या है। पहला कह रहा है कि इस मिश्रण में एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है, तो निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि निकाला गया पेन क्या हो, अच्छा हो, उसकी क्या प्रायिकता है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि P ब्रैकेट में लिखेंगे अच्छे होने की प्रायिकता बराबर नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ अच्छे पेन यानी अच्छे पेनों की संख्या बट्टा में कुल पेनों की संख्या। अच्छे पेनों की संख्या यहाँ पे कितनी है, 132, और बट्टा में कुल पेनों की संख्या यहाँ पे कितनी है, 144। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको 12 से, तो ये 11 टाइम्स में कटेगा और ये तो स्क्वायर ही है 12 का, तो इस तरीके से 11/12 ये आ जाएगा इसका आंसर 16 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। 20 बल्ब का एक समूह है, ये पहले से 20 बल्बों का एक समूह है, उसमें से 4 बल्ब क्या हैं, खराब हैं, उसमें से 4 बल्ब क्या हैं, खराब हैं। तो अच्छे बल्ब कितने होंगे, 16। तो शेष अच्छे बल्ब हैं, 4 बल्ब खराब है और शेष अच्छे बल्ब हैं, यानी कि 4 बल्ब खराब है तो 16 कितना हो जाएगा, अच्छा बल्ब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा, है ना। इस समूह में से एक बल्ब को निकाला जाता है और क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब जो हो क्या हो, खराब हो। खराब यहाँ पे क्रॉस जो दिखाया गया हो किसके लिए, खराब। यहाँ पे लिख लेना सब तुम लोग कि P प्रोबेबिलिटी और यहाँ पे ब्रैकेट में खराब होने की, खराब बल्बों की प्रायिकता, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे खराब बल्बों की संख्या बट्टा में सैंपल स्पेस। तो खराब बल्बों की संख्या यहाँ पे कितनी है, 4 है, और सैंपल स्पेस कितना है, 20 है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसमें 16 नंबर में, उसके लिए पहले कंडीशन दिया है कि मान लीजिए कि एक बल्ब हम लोग इसमें से निकालें और वो बल्ब कितना है, अच्छा हुआ, वो बल्ब क्या हो गया, अच्छा हो गया, और इसको फिर हम लोग वापस इसमें से नहीं रख रहे हैं।
तो टोटल बल्बों की संख्या अब कितनी हो जाएगी 19। कह रहा है कि एक बल्ब हम लोग निकाल के बाहर रख दे रहे हैं एक तरह से, है ना, या एक बल्ब निकाले वो अच्छा नहीं हुआ तो उसको हम फिर वापस उसमें नहीं रख रहे हैं, यानी कि अब उसमें डब्बे में बल्ब की संख्या कितनी हो जाएगी 19। तो 19 हो जाएगी। तो अब अगर हम लोग उसमें देखेंगे कि ख़राब बल्ब की संख्या कितनी है, तो अभी भी ख़राब बल्ब की संख्या कितनी है 4 है। लेकिन पहले ख़राब अच्छे बल्बों की संख्या कितनी थी 16, लेकिन अब अच्छे बल्बों की संख्या कितनी हो जाएगी 15, क्योंकि एक अच्छा बल्ब को निकाल दिया गया है और इसको बाहर रख दिया गया, फिर वापस इसमें नहीं रखा गया। तो संख्या जो बल्बों की संख्या वो कितनी है 19, और उसमें 4 बल्ब तो पहले से ही ख़राब थे, तो ये 4 बल्ब ख़राब वाले हैं, और उसके बाद अच्छे वाले बल्बों की संख्या कितनी हो जाएगी 15। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, और इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कि एक में निकाला गया बल्ब ख़राब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब ख़राब नहीं होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि क्या प्रायिकता है कि ये बल्ब ख़राब नहीं होगा। एक बल्ब निकाला जाता है, उसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब ख़राब नहीं होगा। तो बल्ब ख़राब नहीं होगा इसका मतलब बल्ब क्या होगा अच्छा होगा। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अच्छे बल्बों की संख्या, है ना, अच्छे बल्बों की संख्या, अच्छे बल्बों की संख्या बट्टा में कुल बल्बों की संख्या, कुल बल्बों की संख्या, अच्छे बल्बों की संख्या और कुल बल्बों की संख्या। तो इस तरीके से अच्छे बल्बों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे 15, और कुल बल्बों की संख्या कितनी है 19। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, क्योंकि कह रहा है हमसे कि क्या प्रायिकता है कि जो बल्ब निकाला गया है वो ख़राब ना हो। ख़राब ना हो यानी कि ख़राब ना होने की प्रायिकता और प्लस ख़राब होने की प्रायिकता, ये दोनों का ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है 1। ये फार्मूला है, किसी भी चीज़ के होने की प्रायिकता और उसी चीज़ के ना होने की प्रायिकता क्या है 1 है। तो इसमें हम लोग अलग से ख़राब होने की प्रायिकता निकाल लेंगे। तो ख़राब बल्बों की संख्या कितनी है 4, और कुल बल्बों की संख्या कितनी है 19। तो ये निकाल लेंगे, और इसको जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और इसको ले जाके उधर एक में से घटा लेंगे, तो यहाँ से P' का जो मान निकलेगा ये निकल जाएगा 1 - 4/19। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15/19। तो इस तरीके से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि एक बॉक्स है और उसमें बहुत सारे डिस्क रखे हैं। एक पेटी है, उसमें बहुत सारा डिस्क रखा है, सीडी वाला जो डिस्क होता है उसी तरीके का बहुत सारा डिस्क रखा हुआ है, और उस पर क्या लिखा गया है 1 to 19 लिखा गया है। 1 2 3 4 डॉट 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 कितना तक लिखा गया उस पर 90 तक उसमें लिखा गया है, और इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कह रहा है कि इसमें से एक डिस्क को निकाला जा रहा है, उसकी क्या प्रायिकता है कि वह जो डिस्क निकाला गया है उस पे 2 अंकों की संख्या हो। उस पे क्या हो 2 अंकों की संख्या हो। 2 अंकों की संख्या की प्रायिकता क्या है। 2 अंकों वाली संख्या पूछ रहा है, तो 2 अंकों वाली जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो लिख देते हैं पहले 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या बटा में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो देखो 2 अंकों की संख्या कितनी होगी, 1 से 90 तक में 2 अंकों की संख्या कितनी होगी। तो 2 अंकों की संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है 10 से स्टार्ट होती है, 10 11 12 डॉट 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 कहाँ तक 90 तक। तो 1 से 90 तक में टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 90। टोटल सैंपल स्पेस का अगर बात किया जाएगा तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 90। और इसमें से 1 से 9 तक में कितनी, जो एक अंक की संख्या वो कितनी है 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितनी है 9 है। 6 7 8 9 और यहाँ पे 5, 4 5 6 7 8 9 9 है। तो पूरे 90 में से 9 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 81।
तो इस तरीके से 2 अंकों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 81, और टोटल सैंपल स्पेस कितना है 90। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9/10। ये है पहला वाला, ठीक है। इसी का दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या प्रायिकता है कि वह पूर्ण वर्ग हो, क्या हो, क्या प्रायिकता है कि वह पूर्ण वर्ग हो। मतलब एक डिस्क को निकाल रहे हैं और इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग कौन कौन होता है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। 1 से 90 तक में कौन कौन पूर्ण वर्ग होगा। तो 1 से 90 तक में पूर्ण वर्ग होगा। एक पूर्ण वर्ग का मतलब ये होता है कि जिसका रूट निकल जाए, जिसका कंप्लीट रूट निकल जाए। जैसे 1 हो जाएगा, फिर 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81। इस तरीके से ये टोटल कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे हम लोग लिखे देंगे नंबर पूर्ण वर्ग की संख्या, हिंदी में लिखेंगे पूर्ण वर्ग की संख्या। 1 से 90 के बीच पूर्ण वर्ग की संख्या बट्टा में सैंपल स्पेस। और यहाँ पे हो जाएगा पूर्ण वर्ग की संख्या जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे टोटल सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा 90। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/10। और ये अब इसमें तीसरा जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो है इसमें 5 से विभाज्य एक संख्या। 5 से विभाज्य एक संख्या यानी कि 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या के बारे में इसमें हमसे पूछ रहा है। 5 से विभाजित होने वाली संख्या यानी कि 5 का मल्टीपल। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नंबर ऑफ 5 का गुणांक, एक तरह से 5 का गुणांक ही होगा 1 और 90 के बीच में। 5 का गुणांक बट्टा में कितना हो जाएगा टोटल सैंपल स्पेस। तो 5 का गुणांक कितना होगा। तो 5 का गुणांक की अगर बात करेंगे तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट होगा 1 से 90 के बीच में। 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे ही करते करते कहाँ तक आएगा 85, 90। तो ये हो जाएगा। तो ऐसे टोटल कितने हो जाएंगे। तो 18 5 90 होता है, यानी कि टोटल संख्या जो कि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 18। यानी कि टोटल डिस्कों की संख्या जो कि 5 से कट जाएगा वो कितनी हो जाएगी 18, और टोटल सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 90। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 18 एकम 18 और 18 5 90, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन नंबर था 18। ये क्वेश्चन नंबर 18 था। आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें क्या है कि एक पासा है ना। जनरली पासे पे क्या लिखा होता है, जो हम लोग लूडो छक्का वाला जो पासा होता है उस पर क्या लिखा होता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इस तरीके से लिखा होता है। लेकिन एक बच्चे के पास एक विशेष प्रकार का पासा है जिस पे क्या लिखा है A, B, C, D, E और A, ये लिखा हुआ है उस पर। यानी कि A देखो यहाँ पे कितना बार आ रहा है 2 बार आ रहा है। A कितने बार आ रहा है 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग सैंपल स्पेस की बात करेंगे तो 6 ही होगा, क्योंकि 6 घटनाएं हो रही हैं। और A यहाँ पे इसमें कितने बार आ रहा है 2 बार आ रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो पूछ रहा है कि इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता हो कि A प्राप्त हो। एक बार फेंका जाता है और इसकी क्या प्रायिकता हो कि A प्राप्त हो। तो A प्राप्त होने के लिए हम लोग A की संख्या देख लेंगे और बट्टा में A की संख्या देखेंगे, और बट्टा में क्या देख लेंगे हम लोग सैंपल स्पेस देख लेंगे। तो A की संख्या यहाँ पे कितनी है 2, और सैंपल स्पेस टोटल कितना है 6। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3। दूसरा क्वेश्चन इसका है 19 नंबर का। वो कह रहा है कि D प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो D प्राप्त हो। तो D के लिए नंबर ऑफ हम D देख लेते हैं और बट्टा में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ D कितना है सिर्फ एक ही तो है D। तो D आने की संभावना क्या है सिर्फ 1 है, और यहाँ पे सैंपल स्पेस कितना है 6 है। तो ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/6। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है 19। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 जो है इस पे स्टार लगाया है। स्टार का मतलब नीचे एनसीईआरटी बुक में यही समझाया है कि ये जो क्वेश्चन है वो परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, ठीक है, यानी कि एग्ज़ाम में नहीं आएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया है कि एक इस टाइप का आयताकार डब्बा दे दिया है, क्षेत्र दे दिया है, जिसका लंबाई और चौड़ाई कितना है 3 मीटर गुने 2 मीटर, 3 मीटर गुने 2 मीटर। और इसमें एक वृत्त दे दिया है जिसका व्यास कितना है 1 मीटर का। इसका व्यास जो है वो कितना मीटर का है 1 मीटर का व्यास है 1 मीटर। ये दिया है 3 मीटर 2 मीटर और ये 3 मीटर और व्यास दिया है इसका 1 मीटर। तो व्यास ये दिया है 1 मीटर, तो इसका मतलब त्रिज्या इसका कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या हो जाएगा 1/2 मीटर। अब हमसे यहाँ पे कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो 1 मीटर व्यास वाले वृत्त को हम लोग घटना मान लेते हैं, ई लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला बनेगा, आखिर यहाँ पे क्षेत्रफल से ही तो मतलब है ना। अगर ये जो गोला जो वृत्त है अगर इसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, अगर हम लोग कोई इसमें पासा फेंकते हैं, कोई भी पासा अगर इसमें हम लोग फेंकते हैं तो ज़्यादा प्रायिकता उसकी आएगी कि इसमें क्या हो जाएगा, वो पासा चला जाएगा। अगर ये छोटा होगा क्षेत्रफल इसका तो कम प्रायिकता होगी कि वो उसमें जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मतलब किससे, क्षेत्रफल से। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बटा में टोटल। अब यहाँ पे टोटल कौन सा आ जाएगा, यही वाला टोटल कौन सा हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल। टोटल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बटा में आयत का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं πr² होता है और आयत का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, l गुने p होता है। तो पाई और r के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। और लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ यहाँ पे दिया है 3 और चौड़ाई जो दिया है कितना दिया है 2। इसको जब हम लोग सॉल्व कर देंगे तो ये पाई इंटू 1/में हो जाएगा 4 और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6। ये बट्टा वाला इसके बट्टा में आ जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24। इस तरीके से ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये 20 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर है, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं 21 नंबर। आगे 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। हाँ, 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 144 बॉल पेनों के समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं। बॉल पेनों का जो समूह है वो कितना है 144। 144 बॉल पेनों में 20 बल्ब क्या हैं, खराब हैं। 20 बल्ब क्या हैं, यहाँ पे बल्ब नहीं है, हालांकि उसी के जैसा क्वेश्चन है। यहाँ पे पेन है ना, बॉल पेन है। तो 144 बॉल पेन है, उसमें से 20 बॉल पेन क्या है, ख़राब है। तो अगर 20 बॉल पेन ख़राब हो जाएंगे तो कितने बॉल पेन अच्छे हैं, तो 124 बॉल पेन जो है वो क्या है, अच्छे हैं। यहाँ पे सैंपल स्पेस की अगर बात की जाएगी तो सैंपल स्पेस क्या है 144, क्योंकि टोटल जो संख्या वो कितनी है 144 है। उसमें से 20 क्या हैं, ख़राब हैं और 124 क्या हैं, अच्छे हैं, ठीक है। अब आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु ख़राब पेन खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इस पेनों में से यादृच्छा एक पेन उठा के देता है, एक पेन निकाल के देता है। उसकी क्या प्रायिकता है कि आप उस पेन को खरीदेंगे, क्या प्रायिकता है कि आप उस पेन को खरीदेंगे। तो उस क्या प्रायिकता है कि हम उस पेन को खरीदेंगे, तो अगर वो क्या हो, अच्छा हो, यानी कि अच्छे पेनों की संख्या, अच्छे पेनों की संख्या बटा में कुल सैंपल स्पेस। तो अच्छे पेनों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे अच्छे पेनों की संख्या 124 और बटा में टोटल सैंपल स्पेस कितना है 144। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और 4 से काट देंगे तो 4 तियाँ 12 और 4 एकम 4 और इसको हम लोग 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 36। तो ये आंसर हो जाएगा कि जब हम इस पेन को क्या करेंगे खरीदेंगे। अब बात इसमें आता है कि अब इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या प्रायिकता है कि आप उस पेन को नहीं खरीदेंगे। तो क्या प्रायिकता है कि हम उस पेन को नहीं खरीदेंगे, यानी कि नहीं का मतलब डैश लगा देते हैं और ख़रीदेंगे, है ना। तो खरीदेंगे कि हम प्रायिकता निकाल चुके हैं और नहीं खरीदेंगे कि प्रायिकता पूछ रहा है।
तो खरीदेंगे की प्रायिकता हम लोग जानते हैं, और प्लस इसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, यानी कि होने की, ये नहीं होने की हो गया और ये हो गया होने की प्रायिकता। खरीदेंगे इसकी प्रायिकता, ये मिलके कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। तो खरीदेंगे की प्रायिकता निकालना है और नहीं खरीदेंगे की प्रायिकता निकालना है, और खरीदने की प्रायिकता यहाँ पे निकला हुआ है कितना है 31/36 इक्वल टू कितना है, इधर 1 है। इसको हम लोग लिख देंगे P' E, क्या लिख देते हैं P' E। तो यहाँ से जो P' E जो होगा वो हो जाएगा 1 - 31/36। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/36। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। हमसे कह रहा है कि हम नहीं खरीदेंगे, है ना, यानी कि घटना नहीं खरीदेंगे। तो कब नहीं खरीदेंगे, जब वो पेन क्या होगा ख़राब होगा, है ना, पेन क्या होगा ख़राब होगा। तो एक तरह से हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ख़राब पेनों की संख्या, अब बट्टा में क्या हो जाएगा सिंपल स्पेस। तो ख़राब पेनों की संख्या कितना हो जाएगी, ये सेकंड है ना। ख़राब पेनों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी है यहाँ पे, तो 20 है। और अच्छे पेनों की जो संख्या, जो टोटल पेनों की संख्या वो कितनी है 144 है। इसको जब काटेंगे 4 से तो 4 × 5 = 20 और 4 से ये कितना बार में कट जाएगा 36 बार में। इस तरीके से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं और इस फार्मूला को यूज करके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये 21 नंबर क्वेश्चन है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन के लिए एक डब्बा दिया हुआ है ना, एक डब्बा दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि प्लस का है घटना दोनों पासों के संख्याओं का योग, यानी कि एक इस तरीके से क्या दिया है डब्बा दिया है और उसमें दोनों पासों के संख्याओं का योग पूछ रहा है, यानी कि एक बार में इसमें 2 पासा उछाला जा रहा है। क्या उछाला जा रहा है, एक बार में 2 पासा उछाला जा रहा है। तो लीडो छक्का का अगर 2 पासा एक बार में उछाला जाएगा तो पहला ही दिन बताया गया है कि उसमें टोटल संभावनाओं की संख्या कितनी हो जाएगी। तो इस तरीके से डब्बा बना के उसमें बताया गया था ना, डब्बा बना के बताया गया था 1 2 3 4 5 और एक और 6 और ऐसे भी 6, यानी कि टोटल घटनाओं की संख्या कितनी हुई थी 36, 4 5 6, पहला वीडियो में ही बताया गया था। तो इसमें टोटल घटनाओं की संख्या यहाँ पे 1 होगा, फिर 1 1 2 1 3 ऐसे करके। तो उसी के आधार पे इसमें ये टेबल बनाया है। टेबल में क्या कह रहा है, यहाँ पे सम लिखा है। इस टेबल में यहाँ पे क्या लिखा है, दोनों पासों के संख्या का सम और यहाँ पे उसका प्रायिकता लिखा है, उस सम के आने की प्रायिकता। तो पहला में लिखा है कि 2 जो सम आएगा वो 2 आएगा। तो 2 पासे को अगर एक बार हम लोग उछालेंगे तो 2 सिर्फ एक ही कंडीशन होगा जबकि 2 आएगा कब, जब दोनों पासों पे सिर्फ क्या है 1 1 आए। दोनों पासों पे सिर्फ क्या है 1 1 है। तो 1 1 आए तो सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसा बनेगा, तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/36। वैसे ही अब ये हमको लिखा है यहाँ पे 3 लिखा है, फिर उसके बाद 4 लिखा है, फिर उसके बाद 5 आने की प्रायिकता, फिर 6 7 8 9 10 11 और 12 इस तरीके से टेबल बनाया है और सबका ऐड जो सम है, जो योग है, वो इतना आने की प्रायिकता उसमें पूछ रहा है। तो योग 1 1 2 तभी होगा जब सिर्फ एक ही कंडीशन कि दोनों जो पासे हैं उस पर क्या आ जाए 1 और 1 आ जाए। अब योग के बारे में 3 कब होगा, तो 3 कब कब हो सकता है, तो पहला पे 1 आ जाए और दूसरा पे क्या आ जाए 2 आ जाए, या पहला पे 2 आ जाए और दूसरा पे क्या आ जाए 1 आ जाए, सिर्फ यही हो सकता है। इसी दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो 3 आने की जो प्रायिकता होगी यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी 2/36, 2/36। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना 2/36, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/18, कितना हो जाएगा 1/18, 1/18 आ जाएगा। ठीक है, तो असली में जो आंसर दिया होगा वो 1/18। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है 4 कब कब आ सकता है पासे पे,
तो एक तो तब आ सकता है जब पहला पे 1 आ जाए और दूसरा पे क्या आ जाए, 3 आ जाए, या पहला पे 3 आ जाए और दूसरा पे क्या आ जाए, 1 आ जाए, पहला पे 2 आए और दूसरा पे क्या आ जाए, 2 आए। तो सिर्फ यही 3 कंडीशन हो सकती हैं, जबकि जो कि दोनों पासों पे अंकित जो संख्याएं हैं उसका जो जोड़ हो क्या हो, 4 हो, है ना। तो ये टोटल संख्या हमारे काम लायक कितनी है, 3। टोटल काम लायक घटनाएं कितनी है, 3 है। टोटल कितना है यहाँ पे, 36। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/12। ठीक है। तो इसमें जो भरा होगा वो कितना भरा होगा, 1/12। इसको देखते हैं 5। 5 कब कब आ सकता है, तो पहला पे 1 आए और दूसरा पे क्या आ जाए, 4। पहला पे 4 आए, दूसरा पे क्या आ जाए, 1। पहला पे 2 आ जाए और दूसरा पे क्या आ जाए, 3। पहला पे 3 आए और दूसरा पे क्या आ जाए, 2। और कोई कंडीशन नहीं है जबकि 5 आए। तो यहाँ पे टोटल घटनाओं की संख्या अगर 5 हम लोग निकालना चाह रहे हैं, क्या निकालना चाह रहे हैं, 5। तो 5 आने के लिए घटनाएं कितनी हो जा रही है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 4 बटा में टोटल कितना हो जाता है, 36। 4 बटा में 36। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/9। अब हम लोग देखते हैं कि 6 कब कब आ सकता है ना, 6 कब कब आ सकता है। तो पहला पे 1 आए और दूसरा पे 5। पहला पे 5 आ जाए, दूसरा पे 1। पहला पे 2 आए और दूसरा पे 4, या पहला पे 4 आए दूसरा पे 2, और पहला पे 3 आए और दूसरा पे भी 3। तो इस तरीके से इतने अगर ये घटनाएं हो जाए तो हमारे पास कितना आ सकता है, 6 आ सकता है। तो ये घटनाएं कितनी है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 5, और बट्टा में कितना हो जाएगा, 36। ये कटेगा नहीं, तो इतना ही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 7। तो 7 कब कब आ सकता है, पहला पे 1 आए और दूसरा पे क्या आ जाए, 6। पहला पे 6 आए और दूसरा पे क्या आ जाए, 1। फिर पहला पे क्या आ जाए, 2, और फिर क्या हो जाए इधर 5, या इधर 5 हो जाए, इधर 2, इधर 3 और 4, या 4 और 3। तो ये सभी का योग जो होगा वो कितना होगा, 7 होगा। इन सभी का योग कितना होगा, 7 होगा। तो इस तरीके से इसका जब हम लोग आंसर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 बटा में 36। वैसे ही 8 कब कब आ सकता है, तो 8 कब कब आ सकता है, तो पहला पे कितना हो जाए, 2 और दूसरा पे 6, या 6 और 2, 3 और 5, या 5 और 3, और एक और है 4 और 4। तो ये हम लोग देखेंगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना आ रहा है, 5। और ये किसका है, 8 वाला का है, किसका है, 8 वाला का है। तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, 5 बटा में 36। वैसे ही अब कितना मंगाना है, 9 मंगाना है। तो 9 कब कब आ सकता है, तो 9 के लिए देख लो, 9 कब कब आ सकता है, जब इधर क्या आ जाए, 3, और इधर क्या आ जाए, 6, या 6 और 3, 4 5, या 5 4। सिर्फ यही कंडीशन है जबकि क्या बनेगा, 9 बनेगा। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 4 बटा में कितना हो जाएगा, 36। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/9। फिर 10 आने का पूछ रहा है, तो 10 कब कब आ सकता है, तो 4 6 हो, या 6 4 हो, या 5 5 हो। बस यही कंडीशन हो सकता है किसके लिए, 10 के लिए। 10 के लिए सिर्फ यही। तो यानी कि 3, तो 3 बटा में कितना लिख देंगे यहाँ पे, 36। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/12। कितना आ जाएगा, 1/12। वैसे ही है, इसको अगर हम लोग 11 मंगाना चाह रहे हैं तो 11 आने के लिए 2 ही कंडीशन है, एक 5 6 और 6 5। सिर्फ 2 ही है जबकि 11 आ सकता है। तो इसको हम लोग देखेंगे तो क्या लिख देंगे, 2 बटा में 36। कितना लिख देंगे, 2 बटा में 36। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/18। अच्छा, अब 12 आने का पूछ रहा है, सम 12 आने का। तो सम सिर्फ एक ही कंडीशन है जब 12 आता है, वो कब आता है, तो 6 और 6 पे आता है। दोनों पे अगर 6 6 आ जाएगा तभी क्या आएगा, 12 आएगा। तो ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन बनता है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/36। इस तरीके से इस डब्बे को क्या कर लेना है, फिल कर लेना है, और यही सब इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 22 है। ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसमें उदाहरण 13 को देखना है। उदाहरण नंबर 13 में इसी डब्बा को क्या किया है, पूरा फिल कर दिया है, उसको देख लेना है। हम मेरे पहले वीडियो में भी बताए हैं कैसे फिल करना है, एक एक लिख के ऐसे।
एक 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 ऐसे, और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे, फिर ऐसे ऐसे पूरा इसको क्या कर देना है, फिल कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इस क्वेश्चन को बना देंगे। अब क्या है कि अब एक थोड़ा सा ऐसा विद्यार्थी है जो कि कम समझदार है, या ये कहो कि वो थोड़ा सा ज़्यादा तार्किक है ना। तो वो कह रहा है कि इस पूरे टेबल को अब ऐसे नहीं बना के वो क्या कर दिया है कि सब में देख रहा है कि ये संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है। तो सब का प्रायिकता कह रहा है कि कितना होगा, 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11। ठीक है, ये सब 1/11 1/11 1/11 होता वो तब होता जब ये सब अलग अलग घटनाएं होती। सिर्फ जैसे लूडो छक्का में था कि 1 आने की प्रायिकता कितना है, 1/6, 2 आने की भी प्रायिकता 1/6, 3 आने की भी प्रायिकता 1/6, इस तरीके से था, है ना। लेकिन यहाँ पे सम पूछ रहा है कि सम आने की क्या प्रायिकता है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सम आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो इसके वजह से यहाँ पे जो सम की अलग अलग घटनाएं बन रही है, और उसको जोड़ के ही हम लोग अपने लायक काम लायक घटनाओं की संख्या को हम लोग लिख सकते हैं। डायरेक्टली ऐसे नहीं कर देंगे कि 1 तो 3 है, इसमें पूरा में 3 तो 1 ही दिख रहा है, और टोटल संख्या कितनी है इसकी 11 है, तो 3 1/11 कर दे ऐसे, है ना। तो 1/11 इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जो घटनाओं की संख्या को देख रहे हैं वो 4 आने की जो घटना है वो अलग आ रही है, 5 सम आने की घटना जो है वो अलग आ जा रही है, इसी तरीके से। तो इस वजह से हम लोग इसके जो तर्क जो दे रहा है उससे हम लोग सहमत नहीं है ना। क्योंकि ये जो 2 आना 3 आना 4 आना और ये 5 जो आना है, ये जो आने की घटना है या जो आ रहा है वो अकेले अकेले नहीं है, अकेले अकेले एक घटना नहीं है ना, अकेले अकेले ये नहीं है, ये किसी न किसी से मिल के बना है। 2 घटनाओं के एक साथ मिलने की वजह से बना है, कोई 3 घटनाओं के आने की वजह से बना है, इस तरीके से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग यही लिख देंगे कि नहीं, यहाँ पे जो 2 3 4 5 6 और ये सब जो दिया वो सम दिया है, ना कि ये अलग अलग घटनाएं हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको लिख देंगे। आगे देखते हैं, आगे जो भी है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तब तक इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है, और ठीक है।